हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिक रोटेशन और प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी कि भैया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, कैसे हम पता कर सकते हैं। पोलरोमीटर के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर वो लेफ्ट की ओर रोटेट कर दे तो उसे लीवो रोटेटरी कहते हैं, राइट की ओर रोटेट कर दे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। ठीक है, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने वाले हैं। उसमें एक है आपका स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन देखो क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है आपका। देखिए स्पेसिफिक रोटेशन नाम से ही पता लग रहा है। रोटेशन मतलब घूमना, रोटेट करना, मतलब ये आपकी जो आपका कंपाउंड है उसकी एक एबिलिटी है, किसी कंपाउंड को रोटेट करने की एबिलिटी। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन है स्पेसिफिक रोटेशन इज डिफाइंड एज अ रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ सॉल्यूशन ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड यूनिट कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर ml। ठीक है, फॉर द गिवन वेवलेंथ एंड गिवन टेम्परेचर। मतलब किसी कंपाउंड की रोटेशन की वो एबिलिटी, क्या बोला मैंने, स्पेसिफिक रोटेशन इज डिफाइंड एज अ रोटेशन बाय अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है हमारे पास, इसको आप ऐसे समझिए, हमारे पास एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन का, ठीक है, उस सॉल्यूशन का एक स्पेसिफिक लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और उस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो 1 ग्राम पर ml के हिसाब से सॉल्यूशन है। ठीक है, और एक वेवलेंथ दी गई है, उस वेवलेंथ पर और उस स्पेसिफिक टेम्परेचर पर जो दी गई है उसको, उसमें जो उसका रोटेशन होता है उसको हम स्पेसिफिक रोटेशन कहते हैं। इतना इजी है, कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है स्पेसिफिक रोटेशन का, वो है आपका स्पेसिफिक रोटेशन इज इक्वल्स टू होता है अल्फा अपॉन एल सी। अब देखिए, अब यहाँ पर ये जो है आपका, ये जो बना है आपका, इसको तो हम बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन, इसका नाम ही है स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, इसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। दूसरा ये जो अल्फा है, अल्फा मतलब होता है ऑब्जर्व्ड रोटेशन। ठीक है, जो हमने रोटेशन हमें मिली है, ऑब्जर्व्ड रोटेशन। ठीक है, इन डिग्री में आएगा ये आपका। ठीक है, और L इज इक्वल्स टू, यहाँ पर L से नाम पता लग रहा है लेंथ। L होता है आपका जिसको हम बोलते हैं लेंथ या पाथ लेंथ, और ये हमेशा जो है किस में होती है, डेसीमीटर में होती है। और C आपको पता ही है, C होती है आपकी कंसंट्रेशन। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है ये, और जो कंसंट्रेशन होती है ये होती है ग्राम पर ml में। ये नोट्स में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका स्पेसिफिक रोटेशन का पार्ट है आपका। ठीक है, ये है आपकी स्पेसिफिक रोटेशन। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, आप इसका डेफिनेशन और इसको लिखना ज़रूरी है। ये भी जो फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपका। क्या बात सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री की। देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री बहुत ही आसान टॉपिक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एक ऐसा हाइपोथेटिकल प्लेन, ठीक है, जिस प्लेन पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 इक्वल अमाउंट में डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कोई कंपाउंड है, कोई ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को जब हम इक्वली बीच से या तो ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, या हम इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। ये इक्वल नहीं हुआ है लेकिन मान लीजिए आप, या हम इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, बीच से ऐसे, इस तरह से। तो आपको पता है जो भी कंपाउंड आएगा वो एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि वो हाइपोथेटिकल प्लेन जिस प्लेन में कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी कंपाउंड इक्वल अमाउंट में डिवाइड हो जाता है और वो दोनों इक्वल अमाउंट एक दूसरे के मिरर इमेज में होता है। जैसे मैंने आपको पहला जो बताया कि हम अगर इसको इस तरह से डिवाइड कर दें तो हमारे पास 2 कंपाउंड मिलेंगे। एक कंपाउंड हमें ये मिलेगा और एक कंपाउंड हमको ये मिलेगा। ये दोनों क्या है, इक्वल है और एक दूसरे की मिरर इमेज है। अगर मैं यहाँ पर एक मिरर लगा दूँ बीच में, एक शीशा लगा दूँ बीच में इस तरह से,
तो ये क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज है। ये तो अभी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, अभी हम इसको केमिस्ट्री वाइज भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जब एक दूसरे की जो मिरर इमेज होते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमिट्री। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमिट्री। और हमेशा इस चीज़ को याद रखना, प्लेन ऑफ सिमिट्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ आपको, प्लेन ऑफ सिमिट्री, ठीक है। जो प्लेन ऑफ सिमिट्री होती है वो हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। अब देखिए मैंने क्या बोला, प्लेन ऑफ सिमिट्री कभी भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करती है। ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करती है या ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर सकती है, इधर या इधर रोटेट जो है वो नहीं कर सकती है, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमिट्री कभी भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर सकती है, इसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमिट्री। क्या ये बात सबको क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी में एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको हम बोलते हैं कायरल कार्बन एटम या कायरल कंपाउंड्स। देखिए कायरल कंपाउंड्स क्या होते हैं आपके, जब कोई भी कार्बन किसी 4 अलग अलग ग्रुप के साथ बॉन्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं बना दूंगा C2H5, यहाँ मैं बना दूंगा क्लोरीन, यहाँ मैं बना दूंगा ब्रोमीन, और यहाँ मैं बना दूंगा OH फॉर एग्जांपल, ये जो भी कंपाउंड है, ठीक है। ये चारों में जो ये कार्बन है आपका, ये जो कार्बन है ये चारों अलग अलग ग्रुप के साथ क्या है, इसके चारों तरफ अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। इसीलिए हम इस कार्बन को हम हमेशा बोलेंगे कायरल कार्बन। अब देखिए इस कार्बन को हम बोलेंगे कायरल, इसको कुछ लोग चिराल भी पढ़ते हैं जो कि गलत है, यह है आपका कायरल, ठीक है, कायरल कार्बन। मतलब कायरल कार्बन क्या होता है, जब भी कोई कार्बन चारों तरफ अलग अलग कंपाउंड के साथ डिवाइड होता है, A, B, C और D, इस कार्बन को हम बोलते हैं कायरल कार्बन, इस कार्बन को, ठीक है। क्या है, आप सबको बात क्लियर है। ये था, छोटी सी वीडियो थी हमारी, कायरल कार्बन एटम के बारे में थी, और अभी भी हम आगे छोटी छोटी डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, ठीक है। मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि लंबी वीडियोस के लिए आप लोग मना करते हैं, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।